हैं हमारा जो घर है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। और घर को वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए घर में जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है, उन सारी चीज़ों को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। कभी-कभी हम चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं, इसलिए चीज़ें खराब हो जाते हैं। और अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र भी परचेज़ करते हैं, तो बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाता है। सो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ सिंपल हैक्स, जिन हैक्स को फॉलो करके आप अपने घर को स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी ऑल यूज आयरन। कपड़े प्रेस करने के लिए अगर हम किसी प्रोफेशनल के हेल्प ले भी लेते हैं, फिर भी घर में हम एक आयरन जरूर हैंडी रखते हैं। और कपड़े तो हम इजीली प्रेस कर पाते हैं, बट प्रेस करने के बाद ये जो आयरन है इसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं। अगर हम कॉर्ड को इस तरह से रखेंगे तो कॉर्ड इधर उधर फैलता रहता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज होके नहीं रहता है। इसलिए आई हैव ए सोल्यूशन फॉर यू। अगर हम कॉर्ड को ही अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे तो आयरन भी ऑर्गेनाइज ही रहेंगे। कॉर्ड को पहले मैं इस तरह से फोल्ड कर लूंगी एंड उसके बाद इस कॉर्ड को मैं एक हेयर टाई से अच्छे से सिक्योर कर लूंगी। ये देखिए, मैं एक हेयर टाई लेके कॉर्ड को सिक्योर कर रही हूँ अच्छे से। एंड उसके बाद ये कॉर्ड लेके मैं आयरन के जो हैंडल है उसके अंदर डाल दूंगी। इससे क्या होगा, इससे जो कॉर्ड है वो बाहर कभी नहीं निकलेंगे और आपका जो आयरन है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज होके ही रहेंगे। हम सबके घर में टी लाइट कैंडल्स होते हैं, जिसको स्टोर करने के लिए आप इस टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स यूज कर सकते हैं। इस टाइप के कंटेनर्स अलग से परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम खाना ऑर्डर करते हैं तो कुछ इस टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स में हमें खाना मिलता है, जिसको अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो बाद में ये हमारे काम आ सकती है। अभी मैं ये कंटेनर्स में टी लाइट कैंडल्स को स्टोर करूंगी। इस टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स को रीयूज करने के लिए हम खाना तो स्टोर नहीं कर सकते, बट इस टाइप के कैंडल स्टोर जरूर कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें कैंडल स्टोर करेंगे तो कैंडल तो स्टोर हो जाएंगे, उसके साथ साथ प्लास्टिक कंटेनर्स भी रीयूज हो जाएंगे। अगर हम इस टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स को रीयूज करेंगे तो कंटेनर्स परचेस करने की जो कॉस्ट है वो भी बच जाएंगे। हमारे घर में जो रबर बैंड्स होते हैं वो बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते स्टिकी हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। अगर हम रबर बैंड को एक कंटेनर में थोड़ा सा बेबी पाउडर डाल के रखेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं क्या करती हूँ, जिस कंटेनर में मैं रबर बैंड स्टोर करती हूँ उसी में मैं थोड़ा सा पाउडर डाल देती हूँ एंड शेक कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, रबर बैंड में जो स्टिकीनेस है वो चला जाता है एंड रबर बैंड भी बहुत दिनों तक चल जाता है। हम लोगों के घर में बहुत सारे पेन, मार्कर या फिर स्केच पेन्स होते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज करके रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम इस टाइप के एक ऑर्गेनाइजर परचेस करेंगे जिसमें पेन, मार्कर या फिर स्केच पेन, सीजर, सारे थिंग्स को एक ही ऑर्गेनाइजर में रख सकते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइजर में हम पेन या फिर स्केच पेन, मार्कर, सारे थिंग्स को अलग अलग से सेपरेटली रख सकते हैं, जिससे हमें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड एक ही ऑर्गेनाइजर में आप बहुत सारे थिंग्स रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट्स भी रख दिए हैं, तो आपको ज़्यादा पेन स्टैंड या फिर ऑर्गेनाइजर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये रेक्टेंगुलर शेपेड होने की वजह से आपका टेबल बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा एंड इसके साथ साथ आप स्पेस भी सेव कर पाएंगे। क्या आपके घर में भी ऐसे ही स्केच पेन्स हैं जिसके कैप्स इधर उधर हो जाते हैं, टाइम पे मिलता नहीं है? तो मेरे पास एक सलूशन है। मैं क्या करती हूँ, इन सारे कैप्स को एक सील टेप के हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर देती हूँ। इससे क्या होता है, सारे कैप्स एक साथ ही रहते हैं और जब भी मुझे कोई स्केच पेन की ज़रूरत पड़ती है मैं एक एक करके निकालती हूँ और यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्केच पेन्स है, आप ऐसे ही सारे स्केच पेन्स को सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप स्केच पेन लेने की सोच रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी इस टाइप के स्टैकेबल कैप वाला स्केच पेन लीजिए। इससे क्या होता है, आप एक के ऊपर एक स्केच पेन स्टैक करके रख सकते हैं, तो इससे क्या होता है, सारे जो कैप्स है वो कभी इधर उधर होता नहीं है और आपको टाइम पे मिल भी जाता है। इस टाइप के स्केच पेन को आप ऐसे भी स्टैक करके रख सकते हैं, नहीं तो इसको अलग से राउंड करके भी एक सर्कल बना के भी रख सकते हैं। हम सबके किचन में ना ऐसे आधे भरे हुए पैकेट्स जरूर मिलेंगे।
जो फूड आइटम किचन कंटेनर में डालने के बाद थोड़ा बहुत बच जाता है, उसी को हम पैकेट्स में डाल के रबर बैंड से टाई कर देते हैं। बट इस तरह से अगर हम फूड आइटम रखेंगे तो खराब होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें एयर टाइट नहीं रहते हैं। इसके बदले में आप सीलिंग क्लिप्स यूज कर सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट साइज में एंड डिफरेंट कलर्स में आपको सीलिंग क्लिप्स मिल जाएंगे। ये जो पास्ता का पैकेट है, इसमें 30 to 40% पास्ता है और 60 to 70% एक्स्ट्रा खाली पैकेट है। मैं ना इस एक्स्ट्रा पैकेट को कट करके फेंक दूंगी। इससे मैं किचन में एक्स्ट्रा स्पेस सेव कर पाऊंगी। अभी मैं पास्ता का पैकेट को अच्छे से फोल्ड करूंगी एंड एक सीलिंग क्लिप के हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर दूंगी एंड इस पास्ता के पैकेट को एयर टाइट कर दूंगी। घर में जो बेल्ट है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना एक डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि जब भी हम बेल्ट्स को ऐसे फोल्ड करके यूं ही छोड़ देंगे ना, तो बेल्ट भी खुल जाता है। तो इसके लिए हम बेल्ट को ऐसे उल्टा करके डिफरेंट तरीके से बेल्ट को फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बेल्ट को फोल्ड करके यूं ही रखेंगे ना, तो जो बेल्ट है वो कभी निकल नहीं आएगा और आपका जो बेल्ट है वो हमेशा सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज ही रहेगा। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है वो आप सबको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं सो प्लीज लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।